प्यारे मित्रों, राम राम। मैं आचार्य वेद प्रकाश, संजीवनी नेचुरोपैथी आयुर्वेदिक सेंटर गोहाना, सोनीपत, हरियाणा में ध्यान के सत्र में आप सबका स्वागत करता हूं। ध्यान से पहले हम गायत्री महामंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आपस में हथेली रगड़ें, पलकों का सेक करें, उसके बाद आंखें खोलें। अब हम आपको ध्यान के विषय में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश देने जा रहे हैं। ध्यान उस संपदा की तलाश है जिसे मौत भी नहीं छीन सकती। भले ही आप परमात्मा के ना हो, अपने को ही जान लो, ये ध्यान है। ध्यान अमृत है, ध्यान औषधि है। ध्यान का अभाव चिंता, भय, तनाव, निराशा है। जो तनाव से मुक्त होना चाहते हैं वो ध्यान करें। ध्यान करने के लिए आज हम भगवान गौतम बुद्ध का विपश्यना ध्यान का पहला चरण आनापानसति का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान सांस पर आधारित है। सांस ना आप भूत में ले सकते, ना भविष्य में। सांस अभी और यहीं ले सकते हैं, वर्तमान में। तो आराम से कमर, पीठ, गर्दन सीधी कर लें। अब धीरे से सांस अंदर लें और धीरे से सांस को बाहर निकालें। ये आया सांस, ये गया सांस। नेचुरल सांस, प्राकृतिक सांस। लंबा है तो लंबा है, छोटा है तो छोटा है। मेरा काम है मात्र जानना। एक भी सांस मेरी बिना जानकारी के ना तो अंदर जा सके, ना बाहर जा सके। अनुभव करें, जब सांस अंदर जा रहा है तो ठंडा सांस प्राण शक्ति लेकर, ऑक्सीजन लेकर मेरे दोनों नासारंध्रों में प्रवेश कर रहा है। ये सत्य है। अंदर से जब सांस बाहर निकल रहा है तो रिक्त सांस, गर्माहट, पीड़ा, दुख निकालता हुआ दूषित सांस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर निकल रहा है। सांस और प्राण का बहुत गहरा संबंध है। जब सांस शांत होने लगती है तो हमारा चित्त शांत होने लगता। ये आया सांस, ये गया सांस। सांस से भी अति सूक्ष्म हमारा प्राण है। जब प्राण बेचैन होते हैं तो नींद गायब होने लगती है, बेचैनी होने लगती है। सांस का अनुभव जैसे जैसे गहरा होगा, आपकी बेचैनी शांत होने लगेगी। क्रोध में सांस अलग तरह से चलती, प्रेम में सांस की गति बदल जाती, सहज हो जाती। करुणा में बिल्कुल शांत हो जाती, पता ही नहीं चलता सांस आ रहा है या जा रहा है। ये आया सांस, ये गया सांस। सजग चौकीदार की तरह पहरा लगाएं,
नासिका के द्वारों पर। पहरा कड़ा लगाएंगे, सांस सांस को जाने। जब जब मन बेचैन हो, जब जब उठे तूफान, ले सहारा सांस का, स्थिर हो जाए ध्यान। ध्यान समाधि के गुरु कहते हैं, सोना सज्जन या साधु संत 100 बार टूट जुड़ जाते हैं, दुर्जन कुम्हार के घट से दरक गए न कभी जुड़ पाते हैं। यदि हो जाओ सोना जैसा, फिर जीवन में रोना कैसा। निर्वैरम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, योगम शरणम गच्छामि। सांस का ध्यान करते करते हम कुंदन, सोने जैसे, हीरे जैसे हो जाते। एक भी सांस मेरी बिना जानकारी के ना तो अंदर जा सके ना बाहर जा सके। दूसरा अनुभव करें, जब सांस अंदर जा रहा है तो पेट फूल रहा है, अंदर से जब सांस बाहर निकल रहा है तो पेट पिचक रहा है। विचारों का ऊहापोह शांत हो रहा है। जब जब संबंध बढ़ाते हो, जानना एक दिन छूटेगा। जो यार दे रहा मान तुझे, वह यार एक दिन रूठेगा। उस दिन मत तनिक गिला करना, कहकर शुक्रिया विदा करना। अत प्रेमम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, योगम शरणम गच्छामि। समस्त परम गुरु जब दुनिया से विदा हो जाते हैं तो जीवित गुरु में अपनी शक्ति को हस्तांतरण कर देते। इसी सांस, शब्द, अनहत नाद के माध्यम से जीवित गुरु इस शक्ति को अपने शिष्यों में हस्तांतरण कर सकता है। बीमार व्यक्ति को ठीक कर सकता है, समाज, राष्ट्र को ठीक कर सकता है। यह सत्य है। ये प्राण ऊर्जा सांस को देखते देखते सब कुछ देखने लगती। सांस देखते देखते सत्य प्रकटता जाए, सत्य देखते देखते परम सत्य दिख जाए। विपश्यना ध्यान के अनेक गुरुओं ने अनेक जन्मों में तप कर कर इस आनापान सती ध्यान की विधि विशेषकर उन ग्रस्त लोगों को दी जो तनावग्रस्त है। समाज के थपोड़ों से मुखौटे लगाए बैठे, कहते कुछ, सोचते कुछ, करते कुछ, मन बस में नहीं, मन निर्मल नहीं। ऐसे लोग यदि निरंतर ध्यान का अभ्यास करें तो उनके पर्वत जैसे पाप, शोक इस ध्यान की अग्नि से नष्ट हो जाते। सील धर्म की नींव है, ध्यान धर्म की भीत, प्रज्ञा छत है धर्म की, मंगल भवन पुनीत। ये आया सांस, ये गया सांस। जीवन में आते रहे पतझड़ और बसंत, दोनों में समता रहे, होए दुखों का अंत। जितना गहरा राग है उतना गहरा द्वेष, जितना गहरा द्वेष है उतना गहरा क्लेश। ये आया सांस, ये गया सांस। पहरा कड़ा लगाएंगे, सांस सांस को जाने। जिनका मन बहुत भाग रहा है, बेचैन है, वो अपने मन को समझाएं, ऐ मेरे मन,
मैं एक दिन जरूर ठीक हो जाऊंगा। ध्यान में लिया गया संकल्प पूर्ण होता है। जो इच्छा रखियो मन माई, हर प्रसाद कश दुर्लभ नाई। पीवत राम रस लगी खुमारी। जब भक्त को परमात्मा की अनुभूति होने लगती तो ऐसे शब्द का नाम कुमारी है। समस्त विश्व की पावन भूमियां जहां ध्यान घटता है, कोई भी नेगेटिव शक्ति उस आश्रम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो ध्यान की तरंगें, सुमरन की तरंगें इतनी पावरफुल होती हैं, नेगेटिव शक्ति को नष्ट कर सकती हैं। इसलिए सावधान, कोई कोशिश ना करे तपोभूमियों को अशांत करने की, खुद अशांत हो जाएगा। फिर से पूरा विश्व एक मंगल दिशा में जा रहा है। परमात्मा मंगल में दिशा में ले जा रहा है। हरियाणा में हरि आए थे, यहां धर्म की तरंगें अधिक मात्रा में सुमरन के नाम से पैदा हो चुकी हैं। ऐसे संत हैं जिन्होंने तप से, सुमरन से तपोभूमियों को चार्ज कर दिया है। आप भी निकट के किसी देवभूमि में जाकर कुछ समय ध्यान सुमरन की साधनाएं करें। आपका भी मंगल होगा, आपके भी दुख कटेंगे। जैसे मेरे दुख कटे, जैसे मेरे दिन फिरे, आपके भी फिरेंगे। अब 2-4 लंबे गहरे सांस लें। सचमुच आपने बड़े प्रेम से ध्यान किया। हम समस्त गुरुओं के चरणों में प्रणाम करते हैं, विशेषकर विपश्यना के गुरु पूजनीय स्वामी सत्यानंद जी, डलहौजी में तप किया। असाधारण संत जिन्होंने अनेक जन्मों में अनेक कट सह की सुमरन की साधना दी। उनके चरणों में कोट कोट नमन। आज का ध्यान समाप्त हुआ। सभी को हमारा राम 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 राम। सभी सुखी हो, भले बने, भला करें। ओम शांति।